स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2024 में आई हुई द सर्वाइव मूवी के बारे में। ज़रा सोचिए, कुछ लोगों का परिवार बीच समंदर में घूमने जाए, पर अचानक एक रात में ही सारे समंदर का पानी गायब हो जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक शिप दिखाई जाती है जो बीच समंदर में तैर रही होती है। इसमें कुल 4 लोगों का परिवार होता है, जिसमें हमारी हीरोइन जूलिया और हीरो टॉम दिखाया जाता है। साथ ही इनके 2 बच्चे होते हैं जिसका नाम बेन और कैसी होता है। तभी हम जूलिया को बोट से कुछ दूरी पर स्विम करते हुए देखते हैं, और जहां वो स्विमिंग का मज़ा लेते हुए फ्लोट कर रही होती है। दूसरी तरफ बोट के पिछले हिस्से पर कैसी बैठी हुई थी, जो कानों में हेडफोन लगाकर सॉन्ग्स का एंजॉय कर रही थी। और आज टॉम बेन को फिशिंग करना सिखा रहा था। पर तभी हम देखते हैं कि जूलिया बहुत ही घबरा जाती है। उसे अचानक से नीचे कुछ खिंचाव महसूस होता है, जैसे नीचे पानी का बहाव बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया है और कंपास भी गलत डायरेक्शन बताने लग जा रहा है। तभी पानी की लहरें और तेज़ बढ़ने लग जाती हैं और जहाँ वाइब्रेशन भी फैलने लग जाती है, जिससे जूलिया बहते हुए बोट से दूर जाने लगती है। फिर वो टॉम को आवाज़ लगाने लगती है। वक्त रहते टॉम उसकी आवाज़ सुन लेता है, जहाँ उन्हें पता चल जाता है जूलिया मुसीबत में है। वक्त रहते ही टॉम पानी में कूदकर जूलिया को बचा लेता है। फिर टॉम कैसी को डांटता है कि तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए था। जहाँ कैसी बताती है, मैंने कानों में हेडफोन लगाया था, तो जिसकी वजह से मुझे मॉम की आवाज़ नहीं आई। फिर यहाँ सभी इस बात को छोड़ देते हैं। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ ये सभी बेन का बर्थडे मना रहे होते हैं। असल में ये बेन के बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए ओशन बीच पर आए होते हैं। फिर यहाँ बर्थडे पार्टी भी एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ हम कैसी को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉलिंग पर बात कर रही होती है, जो इस वक्त सिटी में है। तभी कैसी देखती है कि उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब हो रखा है और बहुत तेज़ बिजली चमक रही है। उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि यहाँ मौसम विभाग में तो ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दे रखी है। फिर तभी अचानक देखता है कि नाव से कुछ टकरा जाता है। बाहर आके पता चलता है कि यहाँ बहुत सारी व्हेल्स पानी के ऊपर तैर रही हैं। ये देखकर सभी को हैरानी होती है। टॉम बताता है व्हेल्स ऐसा तभी करती हैं जब प्राकृतिक आपदा आने के चांसेस बन जाते हैं। व्हेल्स के टकराने से उनके शिप का टरबाइन भी टूट जाता है, जिसे ठीक करने के लिए टॉम पानी के अंदर जाता है। वो उसे ठीक तो नहीं कर पाता है, पर उसे चोट ज़रूर लग जाती है। फिर वो वापस से शिप में आता है, जहाँ जूलिया उसके चोट को थोड़ा मरहम पट्टी करती है। फिर ये यही सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इनकी नाव के बाहर बहुत ज़्यादा झटके आने लग जाते हैं और पानी में हलचल महसूस होने लग जाते हैं। सभी ये देखकर घबराने लग जाते हैं। फिर ये सभी शिप के रेडियो से सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं ताकि मदद बुलाई जा सके, पर यहाँ कहीं पर भी नेटवर्क नहीं आ रहा था और इनका कैंपस भी अब गलत डायरेक्शन बताने लग जाता है। तभी कैसी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने के लिए बोट की छत पर जाती है ताकि उसे नेटवर्क मिल जाए, पर यहाँ छत पर जाते ही उसे एक भयानक नज़ारा दिखता है। वो देखते ही कि आसमान से एक बड़ा एस्टेरॉयड इनके नाव के नज़दीक ही गिरने वाला है। ये देखकर टॉम अपनी नाव को आगे भगाने की कोशिश करता है, पर टरबाइन खराब होने से नाव नहीं चलती है और एस्टेरॉयड के झटके की वजह से नाव इधर से उधर हो जाती है और सभी को बहुत झटके लगते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। फिर हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ सबकी आंखें खुल जाती हैं। सभी बाहर आके एक भयानक नज़ारा देखते हैं। उनके सामने अब कोई भी समुद्री पानी नहीं था, अब सिर्फ एक बड़ा रेगिस्तान जैसा मंजर बन गया था। टॉम देखता है कि अभी इनकी शिप भी आधी तबाह हो चुकी है और पानी ना होने की वजह से अब तो शिप वेल से भी नहीं चलाई जा सकती है। फिर टॉम अंदाज़ा लगाता है कि एक रात में सारा समंदर का पानी कहाँ गया, जहाँ उसे पता चलता है कि समंदर का सारा पानी अब धरातल हिस्सों पे चला गया है, यानी कि अब सारी दुनिया तबाह हो चुकी है और अब शायद ही कोई बचा होगा। फिर हम कैसी को देखते हैं, जो अपनी बॉयफ्रेंड के मौत पर अंदर जाकर रोने लग जाती है। बेन अपने बर्थडे वाले बैलून हवा में उड़ा देता है ताकि वो सिग्नल के तौर पर काम करे और किसी सर्वाइवल को हमारी लोकेशन मिल जाए। फिर ये शिप के रेडियो से कहीं सिग्नल मिलाने की कोशिश करते हैं। किस्मत से एक पास ही के सबमरीन में इनका सिग्नल मिल जाता है, जहाँ उसके कैप्टन से इनकी बात होती है। वो कैप्टन बताता है कि मैं आपसे 200-250 मील दूर हूँ और आप सभी यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि समंदर का पानी अब 2 से 3 दिनों में वापस से समंदर में आ जाएगा। फिर कैप्टन बताता है ये सबमरीन छोटी है, इसलिए इसमें सिर्फ 3 लोग ही आ सकते हैं। जहाँ टॉम अपने बच्चों के लिए उससे जगह की बात करता है, जिसके लिए कैप्टन भी मान जाता है।
ये बात ख़त्म हुई ही थी कि तभी हम देखते हैं कि एक आदमी इन्हीं की शिप की तरफ आ रहा था, जिसके हाथ में एक भाला होता है, साथ ही उसके पास एक कुत्ता भी होता है। ये आदमी भी एक सर्वाइवल जैसा ही लग रहा था। टॉम उसके पास जाकर उसे एक पानी की बोतल देता है, पर वो आदमी पानी पीने के बाद ही टॉम के मुंह पर एक ज़ोरदार हमला कर देता है। आवाज़ सुनते ही जूलिया बाहर आती है। इससे पहले कि जूलिया कुछ समझ पाती, वो आदमी टॉम के छाती में अपना भाला घुसाकर उसे जान से मार ही देता है। ये देखकर जूलिया काफ़ी घबरा जाती है और वो वापस अपनी बोट की तरफ भागती है, क्योंकि ये साइको आदमी अब जूलिया को भी मारने के लिए आने लगता है। तभी वो अपना भाला जूलिया पर फेंकता है, जिससे जूलिया के कंधे पर थोड़ी सी चोट लग जाती है। यहाँ जूलिया अपने बच्चों को शिप के एक कैबिन में छुपा देती है और खुद जाकर किचन के पास छुप जाती है। फिर हम उस साइको आदमी को देखते हैं जो किचन के अंदर आ जाता है। यहाँ आते ही वो सबसे थोड़ा सा खाना खाने लग जाता है, साथ ही वो जूलिया को भी ढूंढ रहा था। जूलिया के पास वो इससे पहले पहुँचता है। जूलिया नाव में हुए एक छेद से बाहर आ जाती है। जूलिया उससे बचते बचाते आगे की तरफ जाने लगती है, पर तभी उस साइको आदमी का कुत्ता जूलिया को देखकर हमला कर देता है। बचाव में जूलिया अपनी चाकू से उस कुत्ते को जान से मार देती है। अपने कुत्ते को मरा हुआ देखकर वो साइको गुस्सा जाता है। जूलिया फिर से छुपकर उस बोट में अपने बच्चों को बचाने आ जाती है, पर वो साइको जूलिया को बुरी तरीके से मारने लग जाता है और जूलिया की ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं थी। यहाँ वो जूलिया को मार ही देता, पर तभी कैसी ने बाहर निकलकर उस पर अपनी फ्लेयर गन से हमला कर दिया, जिससे वो थोड़ा दूर जाकर गिर गया। पर फ्लेयर गन की चिंगारी से बोट के अंदर आग लग जाती है। मौका देखते ही जूलिया और बाकी सब बाहर आ जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। फिर नाव में एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है, पर यहाँ वो साइको किलर फिर भी बच जाता है। यहाँ सभी टॉम की मौत पर रो रहे थे और उसकी लाश को गले लगाकर वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि वो साइको किलर अभी भी इनके पीछे लगा हुआ था। अगले सीन में हम बेन को देखते हैं, जो टॉम की मौत का जिम्मेदार खुद को समझ रहा था, क्योंकि उसने ही हवा में बैलून छोड़ा था और उस बैलून को देखकर वो साइको किलर इन तक आया था, जहाँ जूलिया उसको समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अब हमें एक दूसरे का साथ देते हुए बढ़ना है। ये लोग काफ़ी लंबा सफ़र तय करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। बेन ने काफ़ी देर से पानी नहीं पिया होता है, जिस वजह से वो डिहाइड्रेट होने लगता है और उसकी तबीयत भी अब काफ़ी ख़राब होने लग जाती है। वहाँ से आगे बढ़ने के बाद इन्हें बहुत पहले समंदर में डूबा हुआ एक जहाज़ दिखाई देता है, जहाँ ये लोग रात गुजारने का सोचते हैं। जहाँ जूलिया टॉम की यादों को याद करते हुए रो रही थी, पर यहाँ वो साइको भी इनका पीछा करते हुए आ रहा था। तभी जूलिया उसे दूर से आता हुआ देख लेती है और छुप जाती है। जैसे ही वो किलर इस जहाज़ के अंदर आता है, जूलिया उस पर पीछे से वार करती है और उसे चाकू से बार बार वार करके मार देती है। फिर ये सभी सुबह आकर उसकी लाश को देखते हैं। देखने पर पता चलता है कि उसकी लाश को छोटे छोटे केकड़े ने काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह नोच लिया है और वो उसकी लाश को खा रहे हैं। फिर ये सभी वहाँ से अपना सफ़र दोबारा जारी करते हैं, पर डिहाइड्रेशन और गर्मी की वजह से बेन की हालत ख़राब हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि कैसी और जूलिया दोनों पास ही पड़े जंक यार्ड से कुछ सामान उठाकर उसका अपने लिए एक शेड बना देते हैं और वहीं स्टे करते हैं। पर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों बहुत तेज़ी से अपनी जान बचाते हुए एक तबाह हुए शिप की तरफ भाग रहे थे, जहां बहुत सारे कंटेनर थे। वहीं पर 2-3 सर्वाइवल भी थे, पर वो इनकी मदद करने के बजाय खुद कंटेनर में जाकर छिप जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि इनके पीछे बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ के केकड़े थे जो इन पर हमला करने के लिए आ रहे थे। जूलिया अपने बच्चों को बचाने के लिए उन्हें कंटेनर पर चढ़ाने लगती है, पर जैसे ही वो चढ़ने लगती है, एक केकड़ा उसके पैर पर हमला करके उसे घायल कर देता है। पर फिर भी जूलिया बच जाती है और ऊपर चढ़ जाती है। यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं जो सर्वाइवल कंटेनर में छुपे थे, पर कंटेनर में एक जगह से होल था जहाँ से केकड़े घुसकर उन पर हमला कर देते हैं और सभी को मारकर खाने लगते हैं। तभी हम जूलिया को देखते हैं जो बेहोश हो गई थी, पर सूरज की तेज़ रोशनी पड़ने से वो उड़ जाती है और अपने बच्चों को आवाज़ लगाकर ढूंढने लगती है, जहां उसे बेन और कैसी मिल जाते हैं। फिर जूलिया उस कंटेनर में जाती है और उन्हें उस सर्वाइवल की एक बंदूक मिलती है, साथ ही एक रेडियो वाला वॉकी टॉकी भी मिलता है। फिर जूलिया उस सबमरीन कैप्टन से कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि हमारा मैप अब कहीं रास्ते में गिर गया है, तो हमें आपकी लोकेशन नहीं पता।
जिसके लोकेशन के लिए वो कैप्टन हवा में एक फ्लेयर गन चलाता है, जिससे जूलिया को उनकी लोकेशन मिल जाती है। फिर ये सभी वापस से अपने रास्ते पर निकल जाते हैं जहाँ ये एक चट्टानी इलाके से गुजर रहे थे। पर तभी अचानक ऊपर से कुछ चट्टानें भूस्खलन होती है, जिससे जूलिया पीछे जाकर गिरती है और उसके पैर पे भी चोट लग जाती है और वो वहीं फंस जाती है। तब जूलिया अपने दोनों बच्चों को उस कैप्टन की सबमरीन तक जाने को कहती है और अपनी जान बचाने के लिए बोलती है। अपनी मॉम की बात सुनते हुए वो दोनों कैप्टन तक पहुंच जाते हैं। कैप्टन बाहर ही था। वो बताता है कि केकड़ों ने हम पर भी हमला किया था, इसलिए मैं भी अब थोड़ी देर में मर ही सकता हूँ, तो तुम दोनों शिप के अंदर चले जाओ। ये बात सुनकर कैसी वापस से अपनी मॉम को बचाने के लिए जाती है। हम यहाँ जूलिया को देखते हैं जो उन केकड़ों का सामना कर रही थी। तभी कैसी भी आ जाती है। केकड़ों की तादाद भी ज़्यादा हो गए थे, जिससे अब जूलिया सामना नहीं कर सकती थी। तब कैसी अपनी मॉम को हिम्मत देती है और कहती है कि थोड़ा हिम्मत कीजिए और मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तब जूलिया को हिम्मत आती है और वो लंगड़ाते हुए उस चट्टान को चढ़ जाती है और कैसी के साथ बाहर निकल जाती है और दोनों शिप के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वापस से सुनामी की लहर आ रही है और सबमरीन को ज़ोरदार झटकों के साथ बहाकर ले जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हम यहाँ देखते हैं तीनों उस सबमरीन से बाहर निकलते हैं जहाँ ये किसी अनजान शहर में पहुँच गए थे। ये शहर पूरी तरह तबाह हो गया था, पर ये तीनों बच जाते हैं और यही कहानी हमारी समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने प्यार भरे कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें।